अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। मैस और वेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसकी बात करेंगे। सो मैस एंड वेट, मैस एंड वेट, सो क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की कितनी मिकदार है इज कॉल्ड द मैस। जैसे कि 2 किलोग्राम दूध, 2 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम गैस, मैटर की तीनों सेट्स आ सकती हैं। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मैस। इन दोनों के दरमियान फर्क बता रहा हूं कि मैस और वेट को आप मोस्टली आपसे पूछा जाता है यार आपका मैस क्या है, आपका वेट क्या है, तो आप केजी में बता रहे होते जो कि मैस होता है। इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। ये हमेशा किलोग्राम में मेजर किया जाता है। और इसके लिए हम बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, फिजिकल बैलेंसेस, डिफरेंट बैलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता। ये नहीं कि आप छत पे गए तो आपका मैस कम हो गया। मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर ऐसा होता तो सारे पतले हो जाते जिनको मोटा होने का खौफ है। और मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो मेरे शहजादों, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मैस। इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन केजी। बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आर यूज्ड टू मेजर द मैस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। 4 लिख दिए यार, 2 भी लिख दोगे तो नंबर पूरे आ जाएंगे। अब बात करते हैं वेट की। वेट इज नॉट द क्वांटिटी, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज अ ग्रेविटेशन, मैं फोर्स का वर्ड यूज कर रहा हूं। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट due to its mass. Weight is a gravitational force that acts on object due to its mass. Weight is a gravitational force. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मैस है, जब इसको मैं यहां पे रखता हूं तो ग्रेविटी की फोर्स इसको जमीन की तरफ खींच रही होती है। तो वेट क्या है? वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मैस। और वेट और मैस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है W इज इक्वल टू mg, एंड g इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी अर्थ पे वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके इसमें माइनर सा चेंज आता है। इवन के जो छोटी सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उन पे भी वैल्यू तकरीबन सेम ही होती है। तो ये नहीं कि आप छत पे गए तो जी की वैल्यू में चेंज आ गया, इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगा। खैर ये बात करते हैं। अब जो भी फोर्स हो उसके लिए यूनिट हम न्यूटन यूज करते हैं, तो इसके लिए यूनिट भी न्यूटन आ जाएगा। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट मींस कि वेट भी फोर्स है तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा ऑब्जेक्ट को किसकी तरफ लेके जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी गई है। इट मींस वेट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद इस फार्मूले से ये चीज क्लियर हो रही है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस हमेशा कांस्टेंट होता है बट उसका वेट वेरी करेगा विद द वैल्यू ऑफ g, क्योंकि g की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे आप हाइट की तरफ जाते हो तो g की वैल्यू कम होती है, अर्थ की तरफ आओगे तो g की वैल्यू इंक्रीज होती है। जब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज आएगा तो वेट के आंसर में डिक्रीज और इंक्रीज आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि वेट आपके पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ g, इसके चेंज होने से। अब अगर मैं ये बात करूं, जैसे कि आप डेली लाइफ में कहते हो यार आपका वेट कितना है, आप कहते हो जी मेरा वेट 60 kg है। अब अगर आपने एक्चुअली वेट कैलकुलेट करना हो, मैस को g के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 60 इंटू 10, आपका वेट जनाब फिर 600 न्यूटन है। आप गलत टर्म करते हैं यूज। Mass and weight are both different terms scientifically. Mass is just the quantity of matter, but weight is a gravitational force that acts on an object due to its mass.
सो ये मेरा बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ। मैं जब भी पेपर बनाता हूँ मेरी जान, तो मैं इसमें ये क्वेश्चन जरूर डालता हूँ कि describe the difference between mass and weight, differentiate between mass and weight, what is weight, what is mass, डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।